गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आईआईटी जेई का मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं। आईआईटी जेई मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास रहेगी। तो फर्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने, जो आगे अपने को बार बार यूज़ करने को मिलेंगे। इस पहले नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे जब अपने को नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं तो जीरो से इधर के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। कि 1 2 3 4 ये जो इंटीजर्स है, और जीरो के आगे के सारे नंबर्स जब पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। इन्फिनिटी होता है वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी यानी कि बहुत करोड़ों अरबों दूर चले राइट साइड में, और फिर देखें कि कितनी दूर आ गए हैं, और उस वहां पे पहुंचने के बाद भी क्या कहेंगे कि अभी भी इतना दूर और चलना है। तो यानी कि इन्फिनिटी यानी अनंत। इन्फिनिटी को मापा नहीं जा सकता। इन्फिनिटी होता है कि जिसको हिंदी में समझना हो तो इन्फिनिटी को बोलते हैं अनंत। कि करोड़ों अरबों किलोमीटर और चले, लेकिन उसके इतना चलने के बाद भी इन्फिनिटी का कोई अभी तक अपने को छोर नहीं मिला, और अपने को इतना ही अरबों करोड़ों किलोमीटर और ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इस साइड में जो नंबर होते हैं, राइट साइड में, उनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। जो इस साइड नंबर है जीरो से, इनको बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। जीरो को बोलेंगे न्यूट्रल। इस लाइन को बोलते हैं रियल एक्सिस। और लेफ्ट से राइट जब हम मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होगी। तो क्लियर होगा आपको कि इधर इस साइड के जो जीरो से आगे के नंबर होंगे उनको बोलते हैं पॉजिटिव। इधर जो लेफ्ट साइड में नंबर होंगे उनको उनको बोल देंगे नेगेटिव नंबर्स। जीरो को न्यूट्रल नंबर बोलेंगे। और जीरो से इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, इसको प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। और इधर जीरो से माइनस इन्फिनिटी, इसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। फिर आर क्या बोलते हैं? आर को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जैसे -1 0 1/2 11/8 √97 पाई ई। ई की वैल्यू होती है 2.72 के अप्रोक्स। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो जो सारे जो रियल नंबर होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। आर पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स ये होगा जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि ये वाले नंबर सारे के सारे जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ये होंगे आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे 1/2 हो जाए, 13 हो जाए, √97 हो जाए, इस तरह से। फिर आर नेगेटिव, ये होंगे नेगेटिव रियल नंबर्स। से -1/2 -11/8, ये एग्जाम्पल्स है कि ऐसे ऐसे नंबर्स। और ये होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, कि जब क्या करें हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ मूव करें। बढ़े आगे। फिर आते हैं एन। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देंगे इसको। ये होते हैं 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी।
कि नेचुरल नंबर कौन से हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं होल नंबर, उसको होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर और जीरो को उसमें इंक्लूड कर लें तो उसको सेट ऑफ होल नंबर बोल देंगे। ये होता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और इनको क्या बोल देते हैं सबको एक साथ में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कि ये नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आई या फिर जेड से भी डिनोट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हो जाते हैं कि -3, जैसे एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाएं। और इधर माइनस इन्फिनिटी से जैसे आ रहे हैं कि कोई भी नंबर -इन्फिनिटी से 0 तक, कोई भी नंबर जो हम सोच सके, -1000 -2000, तो इस तरह से जैसे -इन्फिनिटी से फिर आगे -10,000 -2000 -1000, और फिर जैसे -100 -50 -3 -2 -1 0 ऐसे आ रहे हैं। फिर 1 2 3 सारे के सारे जो इंटीग्रल वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। उनको डिनोट करते हैं आई और जेड से। फिर रैशनल नंबर को लिखते हैं क्यू से, डिनोट करते हैं क्यू से, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कौन कौन से होंगे, जैसे 1/2 3/4 5 -21/50 4 -6 0 2.73 -6.72 6.12 12 12 12 ये सेट ऑफ क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर क्यू बार होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से, √3 √11/2 पाई ई, जैसे -3.712 645, ये आगे क्या है, पॉइंट के आगे नॉन रिपीटिंग पैटर्न है। और एक फॉर्मूला और क्या अपने को ध्यान में रखना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। फिर इसके बाद में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, नंबर कंटेनिंग आयोटा। जैसे आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे 5 + 3 आयोटा, √3 आयोटा, -1/2 आयोटा, एटसेट्रा। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं उनको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब कोई मैथ में सॉल्यूशन निकालना होता है अपने को, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैथ के कन्वेंशंस है अभी वही देख रहे हैं कि डार्क सर्कल बोलते हैं इसको। डार्क सर्कल यानी कि जब कोई पार्टिकुलर वैल्यू इंक्लूड हो, व्हेन ए पार्टिकुलर वैल्यू इज इंक्लूडेड।
होलो सर्कल when a particular value excluded, open bracket, ब्रैकेट क्या होगी, when end values are excluded, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट क्या होती है, जब when end values are included, यूनियन, यू से डिनोट करते हैं इसको, कंबाइंड पार्ट ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक जो सेट होते हैं उनका कंबाइंड पार्ट जो उसको यूनियन बोलते हैं। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा कि कॉमन पार्ट हो, कॉमन पार्ट ऑफ टू और मोर, कॉमन पार्ट ऑफ टू और मोर इज नोन एज इंटरसेक्शन। आगे अभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो मैथ में यूज करेंगे आगे सारे कोर्स में वो देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा अभी, अगले लेक्चर से ज़्यादा डेप्थ में शुरू होगा कोर्स। फिर ई का मतलब बिलोंग्स टू बोलते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू n, यानी कि जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना हो तो x एप्सिलॉन n लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, x इज नेचुरल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे अपने को लिखना हो x बिलोंग्स टू -5 to 6, वेयर, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे डिनोट करना हो x की रेंज क्या दिखाई गई हो -5 से 6, यानी x इसका मतलब है x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -5 से -6 के बीच, और उसमें x क्या है, नेचुरल, x क्या है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे कि नंबर लाइन प्लॉट करी ऐसे, और उसके बाद में इधर -5 है नेचुरल लाइन पे, जो तो नंबर लाइन जो अपन ने स्टडी करी थी उसमें क्या है कि जो नंबर लाइन है उसमें -5 -6 को प्लॉट किया, और ये यानी कि इसका मतलब जो है इधर ये लगा हुआ है साइन, इसका मतलब कि x -5 से बड़ा है, और या फिर बड़ा हो -5 से, या फिर -5 के बराबर हो, और इसका मतलब भी क्या है कि x 6 से छोटा हो या फिर 6 के बराबर हो, तो इनका ये मतलब होता है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे जब व्हेन अ पर्टिकुलर वैल्यू इज इंक्लूडेड, तो इसमें कौन सी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, -5 और 6, तो इनको कैसे डिनोट करेंगे, डार्क सर्कल से, कि मेरे को -5 और -6 इंक्लूड करना है, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, जो अपने को आना होता है सॉल्यूशन। ये क्या है अपनी नंबर लाइन, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -5 से 6, और ये क्या है अपनी क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ये वाली। इसी को इस तरह से लिखा होता कि x बिलोंग्स टू -5 to 6, इसी को ऐसे लिखा होता x इज लाइंग विद इन -5 to 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा होता। तो इसको कैसे सोल्व करते कि इसको इस तरह से सोल्व करते, फिर नंबर लाइन प्लॉट करी, -5 -6, यहाँ पे क्या है इक्वलिटी के साइन लगे हुए हैं, तो डार्क सर्कल यूज करना है, यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, बट क्या दिया गया है अपने को, नेचुरल नंबर है एक्स, कि एक्स क्या है -5 और -6 के बीच में तो है, पर इस बार रियल नंबर नहीं बोल के एक्स को क्या बोला है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें कौन से सॉल्यूशन होंगे मेरे, कि सारी वो वैल्यू, वो वाली वैल्यूज -5 और 6
गलत लिख दिया इधर कि -+6 है, कि -5 और 6 के बीच में लाई करे, पर नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? सारे इंटीजर्स जो -5 से 6 के बीच में होंगे। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाले मेरे सॉल्यूशन बनेंगे। अब और क्या दे रखा है? कि अगला क्वेश्चन मैंने ये ऐसे ही लिखा है, x बिलोंग्स टू -5 to 6। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -5 से 6 के बीच में। पर इस बार क्या है कि x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, नंबर लाइन पे प्लॉट किए पॉइंट्स अपने, -5 और 6। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरे को वो वाले नंबर्स लेने हैं -5 और 6 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे को लेने हैं, यानी x की वो वैल्यू, वो वाली वैल्यूज जो -5 और 6 के बीच में लाई कर रही है, और क्या हो साथ में? नेचुरल नंबर्स हो, वो वाली वैल्यूज x की। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। -5 और 6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अपने को क्या लेना है कि नेचुरल नंबर्स, यानी जीरो से जो बड़े इंटीजर्स है, जीरो से जो बड़े इंटीजर्स हैं उनको मेरे को लेना है। तो वो कौन से होंगे? 1, यानी 1 को इंक्लूड करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? डार्क सर्कल से। 2 को इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल से। 3 को इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया। 4 को इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल से इसको रिप्रेजेंट किया। 5 को इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया। 6 को इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल से इसको नोट किया। तो इसको ऐसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, और इसको फाइनली क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, और ये डिस्क्रीट नंबर अब मेरे को शो करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाले नंबर्स बन जाएंगे अपने। और 6, 6 को क्यों लिखा है कि यहाँ पे इक्वल, 6 से छोटा हो या फिर 6 के इक्वल हो, ये वाला साइन जो लगा हुआ था। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि ये वाले इंटीजर्स अपने आंसर हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू। और जब डिस्क्रीट वैल्यू शो करनी हो अपने को, तो करली ब्रैकेट यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को x बिलोंग्स टू -3 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, x लाइज बिटवीन -3 से 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको कैसे लिखेंगे? -3, 5। अब 3 को इंक्लूड नहीं करना, देखो यहाँ पे सिर्फ इतना इनइक्वालिटी का साइन है, तो इंक्लूड नहीं करना है तो होलो सर्कल। और 5 को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -3 से 5, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, यानी -3 को इंक्लूड नहीं करना और 5 को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इज फ्रॉम -7 to 6 वेयर x इज रियल नंबर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? -7, 6, इनको इंक्लूड नहीं करना तो होलो सर्कल, इसको लिख दिया x बिलोंग्स टू -7 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज रियल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्लॉट किया, 3 को इंक्लूड करना है और ऐसे दिखा दिया इसको, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ आगे ऐसे जा रहे हैं अपन। तो उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 प्लस इन्फिनिटी, यानी
3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच वाले सारे नंबर्स अपने आंसर होंगे, और 3 को इंक्लूड करना है इधर जो दिखाया हुआ है, तो डार्क सर्कल लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, x इज फ्रॉम 0 से 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2,3। कैसे लिखेंगे इसको, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 4 के बीच में, और क्या कंडीशन है इसमें, क्या है x रियल नंबर तो है, पर क्या है कि 2 और 3 के इक्वल नहीं है। 2 और 3 को प्लॉट करो, अब 2 और 3 को एक्सक्लूड करना है तो होलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया 2 3 को, बाकी अपना क्या है कंटिन्यूअस बनेगा। और 0 और 4 को क्या करना है, मेरे को इंक्लूड करना है, तो डार्क सर्कल 0 4 इंक्लूड करने हैं अपने को। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर, यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर, यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर। अब इसको सॉल्यूशन को अपने को लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से 4 बट 2 और 3 एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड करने हैं मेरे को, या फिर इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू 0, 2 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से 3 यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 से 4। ऐसा क्यों लिखा मैंने कि 0 से 2, 0 को क्या किया इंक्लूड किया, 2 को एक्सक्लूड किया, फिर 2 से 3 तो ओपन ब्रैकेट, दोनों 2 और 3 एक्सक्लूडेड है, और फिर 3 एक्सक्लूडेड है फिर से ओपन ब्रैकेट, और 4 मेरा इंक्लूडेड है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन अभी पीछे बताया था वीडियो में कि इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है x -2 से 5 के बीच में है, और दूसरी कंडीशन क्या है x -7 से 4 के बीच में भी है, तो वो वाली वैल्यूज इन जो x की वो वाली वैल्यूज जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पे मेरे को प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे कि सारे जो दे रखे हैं अपने को लिमिट्स, उनको पहले कि पहला क्या बोल रहा है -2 और 5 के बीच में, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि -7 और 4 के बीच में, को प्लॉट किया। पहली कंडीशन पे आते हैं, पहली कंडीशन को क्या बोला, -2 पे क्या है अपना डार्क सर्कल, -2 को इंक्लूड करना है, -2 से 5, 5 को भी इंक्लूड करना है, पहली वाली कंडीशन में ऐसा है। और दूसरी वाली कंडीशन अपने को क्या बोल रही है कि -7 को एक्सक्लूड करना है, और 4 को भी एक्सक्लूड करना है, और इन -7 से 4 के बीच में सारी वैल्यूज। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन पार्ट, तो कॉमन वाला रीजन कौन सा हो गया, ये वाला रीजन अपना कॉमन हो गया -2 से 4 के बीच में। इसको कैसे डिनोट करेंगे फिर कि x बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड ब्रैकेट -2 पे, और 4 पे ओपन ब्रैकेट कि 4 इधर क्या है एक्सक्लूडेड, और 2 क्या है -2 क्या है इंक्लूडेड, यानी -2 को करना है इंक्लूड और 4 को करना है एक्सक्लूड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, x बिलोंग्स टू -2 4, ये ओपन ब्रैकेट यानी -2 इंक्लूड है, सॉरी -2 इंक्लूड है यानी क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये वाली ओपन ब्रैकेट यानी 4 को क्या करना है एक्सक्लूड। फिर अब तक जो हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो एक तो होती है इक्वेशन और एक होती है इनइक्वालिटी। इक्वेशन में तो सिंपली क्या होता है, जैसे इस तरह से लिख दिया 3x - 8 = 5, इसको सोल्व कर लेते हैं कि 3x = 13, x इज 13/3, तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। इनइक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं कि इसमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जैसे ये वाला एग्जांपल लेना है मेरे को कि 3x - 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व जब करना है, 3x - 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, ये 8 इस साइड लेके आए, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/3, ऐसे इसको लिख देंगे, ये ना सॉल्यूशन बन जाएगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे तो सिर्फ एक वैल्यू अपना आंसर होता है कि एक्स इतनी, एक्स की ये वाली वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है 5 से बड़ी है, हमेशा 5 से बड़ी है या फिर 5 के बराबर है। तो इसको जब सोल्व किया तो फाइनली क्या आया कि एक्स 13/3 यहाँ पे नंबर लाइन पे वैल्यू होगी, उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। अब रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होते हैं? इनइक्वालिटीज के रूल्स समझते हैं। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला रूल, वी कैन, फर्स्ट रूल, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर के ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो फिर क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ के, यानी कि दैट इज इफ k is greater than 0, then sine of, if k is greater than 0, then sine of inequality will remain same, but if k is less than 0, then sine of inequality will get reversed। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो इतना हमने लिखा है कि जो इनइक्वालिटी अपने को दी होती है उसमें k से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड में k से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। और यदि k ग्रेटर देन 0 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन k यदि नेगेटिव होता है तो उसमें k यदि नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन इसमें क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। इसका इतना सा मतलब है। जैसे जैसे अपने को दे रखा है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ऐसे लिखा हो, दोनों साइड मैंने क्या किया? k से मल्टीप्लाई कर दिया, k अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k बीटा। अब यदि k पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहेगी इनइक्वालिटी, k अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k बीटा। बट यदि k नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, इसको k अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू k बीटा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल भी लेना है, जैसे कि 3 2 से बड़ा ऐसे दे रखा है, अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? दोनों साइड 3 × 2 6 इज ग्रेटर देन 2 × 2 4। तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन के साथ में किया। अब -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो इधर क्या बनता कि -2 × 3, और इधर क्या बनता? -2 × 2। ये क्या बना? इनइक्वालिटी ओरिजिनली ऐसे लिखी हुई थी, पर इस बार क्या है, इधर -6 लिखा हुआ है और इधर -4 लिखा हुआ है। तो ऐसा तो लिखना गलत हो जाएगा ना, कि नंबर लाइन पे जैसे इनको देखना हो कि -6 इधर है, -4 इधर है, तो यहाँ से यहाँ इस तरह से लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। -4 बड़ा है -6 से, वे तो उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -6 इज लेस देन -4, -6 इज लेस देन -4। तो बेसिकली क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया यदि के नेगेटिव हो तो, इफ के इज लेस देन 0। तो ये एग्जांपल आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर वेवी कर्व मेथड पढ़ते हैं हम, कि वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से यदि अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो उसके हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या होगा इसमें, कि स्ट्रक्चर चेक करो, चेक स्ट्रक्चर। ये किस में यूज करते हैं? इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। स्ट्रक्चर चेक करना का मतलब कि क्या दे रखा है कि कुछ एक्सप्रेशन है मेरा, ये कोई एक्सप्रेशन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है। उसको पहले देखो, चेक करो किस तरह से दिया हुआ है, कि ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, लेस देन का साइन दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन दिया,
ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिया हुआ है या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सीपीज बोलते हैं इनको। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आगे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3, प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। फोर्थ स्टेप क्या होगा, चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नंबर लाइन। आगे एग्जांपल लेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। फिर स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप नंबर 5 कि अपने को जो पूछा गया हो उसको देख के जवाब दे देंगे कि वट एवर इज गिवन, वट एवर इज, जो अपने को पूछा गया हो उसे देख के जवाब देना है। वट एवर इज आस्क्ड गिव रिप्लाई, तो वट एवर इज आस्क्ड गिव रिप्लाई, जो अपने को जैसे पूछा गया है उसको देख के रिप्लाई करना होता है। तो ये स्टेप्स अपने को यूज करने होते हैं। अब एग्जाम्पल से अपने को ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने कि मेरे को ये सोल्व करना है, सोल्व एक्स स्क्वायर -4 ये इनक्वलिटी मेरे को सोल्व करनी है। एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, x-2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यानी रूट्स क्या होंगे, 2 -2, यहाँ से 2 -2 और -5, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे कि x-2 को 0 के बराबर पुट करके इसका क्रिटिकल पॉइंट रूट निकाला। x-2 जब 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से जब x प्लस 2 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू -2 आ गई। और यहाँ पे जब x प्लस 5 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू -5 आ गई। ये मैंने क्या किया, रूट्स निकाल लिए, उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगला स्टेप की इनको क्रिटिकल पॉइंट्स को या फिर रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो -5 -2 2 ये मैंने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। और अपना एक्सप्रेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे भी लिखा आगे, x-2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब क्या करना है अपने को अगले स्टेप में कि अपने कितने रीजन बन गए, ये कि वो वाली वैल्यूज एक्स की जो इधर लाई करे, सेकंड रीजन यहाँ पे लाई करे, थर्ड रीजन यहाँ से यहाँ लाई करे, फोर्थ रीजन क्या है, इस साइड में लाई करे। तो अब उनको फाइंड आउट करते हैं। और इसमें क्या है, इनइक्वालिटी किस तरह की है, एक्सप्रेशन कैसा अपना, ये वाली इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है ओनली, इक्वालिटी होल्ड नहीं करनी। तो इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे क्या अपने को रिप्रेजेंट करने हैं, ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करने हैं, यानी कि इन वैल्यूज को मेरे को इंक्लूड नहीं करना। तो पहले इन पे क्या कर दिया, ओपन सर्कल लगा दिया सब पे। अब क्या करूंगा मैं कि इधर चेक करता हूँ कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, जैसे 3 + 3 हो, +3 2 से बड़ी होती है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट करके देखता हूँ, उस पर क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा 3 - 2 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 5। तो ये भी 1 पॉजिटिव वैल्यू, ये 5 पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या 8, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो तीनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फाइनली क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा।
तो इधर क्या बना फिर अपना कि जब x की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो, तो सारे नंबर्स, सारे तीनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस साइड में क्या है, इधर यहाँ से यहाँ मान कि 2 से बड़ा जो भी होगा वो मेरे को पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिलेगा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा जो। फिर इधर मेरे को चेक करना है -2 से 2 के बीच में, तो इधर चेक करना है मेरे को, मैं 0 रख देता हूँ -2 और 2 के बीच में, 0 भी होगा ना इनके बीच में। 0 को जब एक्सप्रेशन में पुट करके देखा तो वो क्या बना, 0 - 2 इंटू 0 + 2 इंटू 0 + 5, ये बना -2 इंटू +2 इंटू 5, ये क्या बना फाइनली, एक नेगेटिव एक्सप्रेशन बन गया। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव बना। तो -2 से 2 के बीच में क्या है, नेगेटिव। तो इधर अपना -2 से 2 के बीच में ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। अब ये चेक करते हैं -5 से -2 के बीच में, तो इधर कोई मेरे को नंबर फिट करके देखना है। मैं क्या करूँ, -3 ले लेता हूँ जैसे। तो -3 को एक्सप्रेशन में रखा, -3 - 2 बना, -3 + 2 बना इंटू -3 + 5 बना। अब ये क्या बना, -3 - 2 क्या बना, नेगेटिव, ये बना नेगेटिव, -3 + 2 ये बना -3 + 5 पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, फाइनली पॉजिटिव वैल्यू। तो -5 से -2 के बीच में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरे को क्या करनी है, एक्सप्रेशन कैसा है अपना कि ग्रेटर देन 0 कब कब होगा। तो इसको इस तरह से डिनोट कर दिया कि -5 से -2 के बीच वाली वैल्यू मेरे को चाहिए। इधर क्या है एक्सप्रेशन मेरा, पॉजिटिव। और -5 से छोटा नंबर हो तो वो क्या होगा, इस साइड होगा। जैसे -6 को मैंने रख के एक्सप्रेशन में चेक करना है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि एक्सप्रेशन ये है x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसमें -6 रख दिया, -6 - 2 ये बना -6 + 2 -6 + 5, और इसको सोल्व किया, ये बना -8, ये बना इंटू -4 इंटू -1। फाइनली नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है ही, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फाइनली नेगेटिव बनेगा एक। इधर क्या है एक्सप्रेशन मेरा, -∞ से -5 के बीच में नेगेटिव है, तो ये मेरे को नहीं इंक्लूड करना। फाइनली मेरे को कौन सा रीजन इंक्लूड करना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से रीजन में आ रही है, इस रीजन में आ रही है। और कौन से रीजन में आ रही है, इस वाले रीजन में आ रही है। तो ये मेरा आंसर बनेगा कि एक्स जो एक्सप्रेशन है वो मेरा एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसको मेरे को लिखना है, तो अब कैसे लिखूंगा नंबर लाइन को देख के, x बिलोंग्स टू -5 से -2 के बीच में, और ओपन ब्रैकेट यूज करनी है क्योंकि -5 और -2 को इंक्लूड नहीं करना, -5 -2, और यूनियन लेना है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट 2 पे भी और इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से अपने को ये सोल्व करने होते हैं। अब यही जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपना, कि मेरे को एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसको सोल्व करना था, x² - 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व किया तो ये मेरा सॉल्यूशन आया। यदि ये इस तरह से लिखा होता, x² - 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अब क्या है, 0 को इंक्लूड करना है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है 0 पे। तो इसको कैसे लिखना होता, फिर आंसर जो मेरे को देना होता है, इसको ऐसे लिखते, x बिलोंग्स टू -5 को -2 के बीच में, यूनियन 2 से इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ऐसे मेरे को लिखना होता है इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आज सोल्व करना सीखा, और यदि एक्सप्रेशन अपना इस तरह से दिया हुआ होता कि हमने जो सोल्व किया, ये एक्सप्रेशन ऐसे है कि इसका मतलब है कि x² - 4 इंटू एक्स प्लस 5 कब कब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि x² - 4 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन 0 कब होगा। तो इसको सोल्व करना होता, तो मेरे को क्या करना होता है इस बार,
कि वो वाले रीजन्स जहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये वाला रीजन -2 से 2 के बीच में, और नेगेटिव कहाँ पे है, ये वाला रीजन। तो इसका आंसर क्या बन जाता कि इसको जब मैं सोल्व करता, इसको सोल्व करके लिखना होता अपने को, तो इसको ऐसे लिखते, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, जो नंबर लाइन है अपनी, माइनस इन्फिनिटी से ये वाला रीजन। तो इसको सोल्व करना है, तो कैसे मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से रीजन इंक्लूड करने हैं, एक तो ये माइनस इन्फिनिटी से -6 नेगेटिव है यहाँ पे, 6 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है इधर। फिर और -2 से +2 के बीच में, और ओपन सर्कल इंक्लूड नहीं करना इनको, ये दो रीजन बन जाते अपने, ये दो रीजन बन जाते हैं अपने। बाकी जगह तो पॉजिटिव है इस रीजन में, ये इंक्लूड नहीं करना, और ये वाला रीजन भी इंक्लूड नहीं करना, इधर पॉजिटिव है। तो मैंने इंक्लूड क्या किया, नेगेटिव कौन से रीजन में है, तो ये वाला रीजन में नेगेटिव है, तो इसको ऐसे नंबर लाइन पे लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाला रीजन इंक्लूड करना है, माइनस इन्फिनिटी से -6, इधर नेगेटिव है वैल्यू एक्सप्रेशन की, और अपने को नेगेटिव है वही तो बताना है। तो इसको कैसे लिखते कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -6, ओपन ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, यूनियन कि ये वाला रीजन इंक्लूड कर लिया इसका मतलब, और -2 से 2, यूनियन -2 से 2, ये वाला रीजन इंक्लूड कर लिया। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है अब आपको, ये वाले एग्जांपल्स जितने बताए हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आती जाएगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अब जो जो आज की क्लास में कराया है उसको रिवाइज करना अच्छे से। बेसिकली अभी सिर्फ जो आगे बेसिक टर्म्स यूज़ करनी है वही देखिए। तो रियल सेंस में अगली क्लास में मैथमेटिक्स शुरू होगा आईआईटी का। टिल देन टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।